नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए संसाधन भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आगे शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो तुरंत प्रभाव से आप क्या करें, उस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें ताकि आपके भी पता चलेगा कि किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है। सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात करेंगे तो BA BEd की जो सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा मार्च के फर्स्ट सप्ताह के अंदर आयोजित करवाई जाएगी। तो आप अपनी तैयारी के अंदर अभी से जुट जाएं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण में सहायक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है समोच्च जुताई, दूसरा ऑप्शन है पट्टी फसल, तीसरा ऑप्शन है आश्रय बेल्ट बनाना और चौथा ऑप्शन है ढलानों पर ऊपर और नीचे जुताई करना। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ढलानों पर ऊपर और नीचे क्या करना, जुताई करना। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन लौह अयस्क है? तो पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है जैविक, तीसरा ऑप्शन है प्रवाह और चौथा ऑप्शन है गैर नवीकरणीय। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गैर नवीकरणीय। 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है तो आप क्या करें, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो उस के तुरंत बाद आप क्या करें, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें तो आपकी तैयारी का पता चलेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अति चारण भूमि क्षरण के लिए जिम्मेदार है? झारखंड और उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, चौथा ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है? पहला ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित, तीसरा ऑप्शन है अजैविक और चौथा ऑप्शन है गैर नवीकरणीय। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनर्चक्रण योग्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लोहा अयस्क, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है सोना। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोयला। यानी ये क्या है, पुनर्चक्रण योग्य नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ें और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है जैविक और अजैविक, दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और समुदाय और चौथा ऑप्शन है क्षमता और भंडार। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? तो पहला ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, तीसरा ऑप्शन है अति सिंचाई और चौथा ऑप्शन है अति चराई। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अति सिंचाई। 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है रेत, दूसरा ऑप्शन है गाद, तीसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन समुदाय के स्वामित्व में नहीं, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है चारागाह, दूसरा ऑप्शन है कब्रिस्तान, तीसरा ऑप्शन है गांव के तालाब और चौथा ऑप्शन है निजी स्वामित्व वाला घर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निजी स्वामित्व वाला घर। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि क्षरण की जांच नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है अतिचारण और नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है आश्रय बेल्ट बनाना, तीसरा ऑप्शन है वनों की कटाई और चौथा ऑप्शन है वनीकरण। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वनों की कटाई। वनों की कटाई 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं ये बात आपको हर क्लास के अंदर बताता हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आपके लिए लेके आते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो परिणाम स्वरूप होते हैं अवनालिका अपर्दन, सीट अपर्दन, वनों की कटाई, वनों रोपण। इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, अवनालिका अपर्दन। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 33%, दूसरा ऑप्शन है 22.5%, तीसरा ऑप्शन है 31% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 33%। यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि के ऊपर 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही फ़ायदा है वो आपको इस क्लास से होने वाला है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। धन्यवाद।